प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से किसी भी सवाल को कैसे हल करें। ये जो है आपका अध्याय 3 से प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सवाल हल करने को पूछेगा। और इसमें जो है आप लोग को प्रतिस्थापन विधि आज सीख लीजिए, तो इसके बाद कल जो है आप लोग विलोपन विधि देखिएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में मान लीजिए आपको दो समीकरण दिया जाएगा, x धन y बराबर 5, ये आपका समीकरण नंबर 1 होगा, और x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 होगा। ठीक है, अब इसको कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने का फंडा एक ही है। और क्या फंडा है? प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करने का एक ही फंडा है कि या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लीजिए, समीकरण 2 में भर दीजिए, या समीकरण 2 से x तथा x या y का मान निकालिए और समीकरण 1 में भर दीजिए। तो हम लोग समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान लेने पर हम लोग समीकरण 2 से x का मान लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा यही ना है, x माइनस वाई बराबर क्या है? 1 है। अब x का मान प्राप्त करना है तो y को इधर भेजते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई हो गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, x बराबर 1 धन y। अब इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जब समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 से मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब x के इस मान को यहाँ पे लिखेंगे कि x के इस मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग x का मान। तो x के जगह पे हम लोग ये वाला मान भरेंगे 1 प्लस वाई, अब प्लस में क्या है? y है पहले से, अब बराबर क्या कर देना है? 5। ठीक है, अब इसको सरल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 y धन y 2y हो जाएगा बराबर 5 है। अब 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1, क्योंकि इधर प्लस है। अब बराबर के जस्ट इधर आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या कर देंगे, तो 2y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4, 5 में से 1 जा 4। अब 2y बराबर है 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब हम लोग क्या करेंगे, y के इस मान को, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण किस में रख दीजिए? समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण अगर 3 में रखते हैं तो ये हमारा समीकरण 3 है, तो x बराबर 1 प्लस वाई का मान रख देना है। तो y का मान 2 आया है तो 2 रख देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 यानी कि 3। 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो x की वैल्यू हो गया 3। अब हम लोग उत्तर का भी जांच कर सकते हैं। y के मान यहाँ भर दीजिए और x का मान यहाँ भर दीजिए। इधर भी क्या हो जाना चाहिए? 5 हो जाना चाहिए। तो x बराबर 3 भरेंगे, x बराबर 3 भरते हैं,
भाई बस यहीं तक है आपका सवाल। आप चाहे तो उत्तर की जांच कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। तो x का मान 3 भर दीजिए, y का मान 2 भर दीजिए, तो x धन y बराबर 5 हो जा रहा है। यहाँ भी 5 दिया गया पहले से, यानी कि 3 धन 2 बराबर 5, और इधर भी क्या है 5 है, इधर भी 5 हो जा रहा है। यानी कि हमारा समीकरण जो भी हल आया है ये सही आया है। तो मेन फंडा यही है कि या तो x से, या तो समीकरण 1 से मान निकाल के 2 में भरिए, या 2 से मान निकाल के 1 में भरिए। यही जो है विलोपन विधि का फंडा है। आप लोग इस सवाल को हल करके होमवर्क में करके दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा। x धन y बराबर 8, x धन y बराबर 8 और x माइनस y बराबर दे देना है 2। ठीक है, इसको आप लोग हल करके सरल करके बताइएगा। ये HW है, और यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।